आत्मबल और चंद्रबल ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में भी कमज़ोर हो सकते हैं और आपके पास कुछ नहीं है उसमें भी आप फ़कीर की तरह, संत की तरह खुश हो सकते हैं। सो एक्चुअली ये काम कैसे करता है कि हर दो इंडिविजुअल का बर्थ चार्ट अलग होने की वजह से सेम प्लैनेट का ट्रांजिट भी दोनों को अलग अलग असर देता है। आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हो, आप खूब पैसा कमाने वाले हो, लेकिन आपका सूर्य कमज़ोर है और चंद्रमा कमज़ोर है। अभी चंद्रमा पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सूर्य चंद्रमा कमज़ोर है तो ये सारे राजयोग निष्फल हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और होलिस्टिक हीलर नितिन कश्यप। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन। नमस्कार आपसे। नितिन जी, बात करते हैं सन की एनर्जी के बारे में। सन की एनर्जी का हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है और ये काम कैसे करता है? जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हर एक प्लैनेट जो है इस रिश्ते को रिफ्लेक्ट करता है, तो सन किसके लिए करता है? देखिए, सभी नवग्रहों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह है तो वो सूर्य है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, आपकी सोल को इंडिकेट करता है। अब सोल अगर हम वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बड़ा बोलते हैं ये आत्मा है, ये मन है, ये है, ऐसे करते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। मतलब कैसे अंतर होता है वो मैं बताऊँगा। एक एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर कोई कीमती सामान रखा है और मेरे पास नहीं है। मैंने कहा रख ही लेते हैं, किसी को क्या पता लगेगा कितने लोग हैं यहाँ पर, और मैं ले गया। तो इस एग्जाम्पल में इसका एक दूसरा पक्ष देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है, वो देखता है, उसे भी पसंद आता है, लेकिन उसे पता है कि नहीं ये नहीं मेरा है, मैं इसको नहीं ले सकता, किसी और का है, क्यों देखूं। देखना भी नहीं चाह रहा है, पता है उसके पास नहीं है, उसको इच्छा भी है, लेकिन वो नहीं देख रहा है। इन दो एग्जाम्पल में सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आत्मबल, आत्मनियंत्रण, ये शब्द हम बड़ा सुनते हैं, सेल्फ कंट्रोल और आत्मबल आप सोच सकते हैं कि इनर कॉन्फिडेंस। तो जब आप सही होते हैं तो आपको पता है मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं ऐसा ही करूँगा। सूर्य वो आत्मबल का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब कभी बली सूर्य वाला आपसे बात करता है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मेरी सोच है, मैं जिस मेरे दिमाग में जो चीज़ है वो ऐसी ही होनी चाहिए। आपका पक्ष दूसरा हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, सूर्य को राजा का कारक माना गया है। राजा अगर खुद कंफ्यूज है तो प्रजा का तो काम हो गया। तो वहाँ कहा गया कि राजा कैसा होना चाहिए, तो कहा गया जिसका आत्मबल बली हो, जिसे पता हो कि ये राइट डिसीजन मेरी प्रजा के लिए है, मुझे इसके बाद नहीं सोचना है कि इसका क्या दूसरा पक्ष क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, मुझे मेरे लोगों के लिए करना है। तो आत्मबल सूर्य से देखते हैं, और ये जो सेल्फ कंट्रोल है ये भी सूर्य से देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने एक्टर मनोज कुमार जी का नाम सुना होगा। अब अगर उनकी जो पॉपुलर पत्रिका है उसके आधार पर मैं बात करूं, उनका सूर्य बहुत बली है। आप देखेंगे उनका जो कंटेंट रहा है, जो मूवीज़ रही हैं, मोस्टली पैट्रियोटिक, मैसेज गिविंग, सोशल मैसेज गिविंग, इसी तरह का उन्होंने मूवी बनाई। उपकार हो, पूर्व पश्चिम, और भी बहुत सारी, रोटी कपड़ा और मकान। अपने लेटर पार्ट के करियर में उन्होंने वही मूवी जब आगे भी बनाते गए, लेकिन वो नहीं चली, लोगों का टेस्ट बदल गया, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ ना करना है, ये बलि सूर्य से देखते हैं। तो आत्मबल जो आपने कहा, सूर्य के इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कई बार लोग आके बोलते हैं सर अगर मेरी कुंडली में सारे ग्रह खराब बैठे हो तो क्या मैं मनोबल से उसे ठीक नहीं कर सकता, क्या मैं स्ट्रांगली उसको होल्ड नहीं कर सकता? तो हम उसमें उत्तर ये देते हैं कि आत्मबल के लिए भी ग्रह है मेरे भाई। यहाँ पर कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये भी यहाँ बताया गया है कि हाँ आप इसको हैंडल कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। शास्त्रों के ये लाइन है कि आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हो, आप खूब पैसा कमाने वाले हो, लेकिन आपका सूर्य कमज़ोर है और चंद्रमा कमज़ोर है। अभी चंद्रमा पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सूर्य चंद्रमा कमज़ोर है तो ये सारे राजयोग निष्फल हैं, आपके किसी काम के नहीं है। क्योंकि आत्मबल नहीं है। अभी चंद्रमा की एनर्जी पे ही बात करेंगे। और इसका विपरीत, आपकी कुंडली बहुत बुरी है, आपके सारे ग्रह ऐसी स्थिति में हैं जो
नेगेटिव एनर्जी, जो सो कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी है, उस तरह का रिजल्ट आपको दे सकते हैं। उस कंडीशन में सूर्य चंद्रमा यदि बली है तो कहते हैं ये कुंडली बहुत अच्छी है, ये निकाल लेगा। क्यों? वो जो कहते हैं नहीं, पेड़ के नीचे बैठा फकीर भी खुश हो सकता है, कुछ नहीं है उसके बाद भी खुश है। कई बार ऐसा भी, कई लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि मेरी कुंडली तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग चीजें हो ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं शायद ये रीजन है कि कहीं ना कहीं उनका सन और जो मून है उसकी एनर्जी उन पर गलत इम्पैक्ट, वो पावरफुल है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत बड़े ग्रुप के, नाम तो नहीं बता सकता, उस बहुत बड़े ग्रुप के एक इंडिविजुअल का चार्ट आता है, वो उसी लीनिएज के थे और वो काफ़ी बड़ा नाम था उनका। तो उन्होंने पत्रिका दिखाई, बोले इस पत्रिका में आप क्या देखते हैं? तो मैंने कहा राजयोग तो बहुत है, पर इस इंडिविजुअल को मैं खुश नहीं देख रहा हूँ, मैं उसमें भी अब वो उसको व्यक्ति को निर्धन देख रहा हूँ। तो जातक क्या बोलता है कि सर मैं सो एंड सो कंपनी के एमडी की पोता हूँ, जिन्होंने स्टार्ट फाउंडर थे उनका पोता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं बाकी अपने आसपास के लोगों के मुकाबले निर्धन हूँ। चाहे मेरे पास ऑडी है, मेरे पास मेरा विला है, सब कुछ है, लेकिन कंपेयर टू देम मेरी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ कि अरे मेरे पास वो नहीं है, वो 2000 करोड़ के व्यक्ति है, मैं 200 करोड़ का आदमी हूँ। अब आप बोलिए, अगर हम जैसे इंडिविजुअल उसको देखें तो हम कहेंगे अरे यार ये तो बहुत पैसे वाला है, ये क्यों रो रहा है? ये रोने की आदत, या क्षमा कीजिएगा शब्द ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आपका है कुंठा और ये आत्मबल और चंद्रबल, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में भी कमज़ोर हो सकते हैं और आपके पास कुछ नहीं है, उसमें भी आप फ़कीर की तरह, संत की तरह खुश हो सकते हैं। ये चीज़। और इसमें मून की एनर्जी के बारे में, क्योंकि मून का मन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, या हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेंटल हॉस्पिटल्स हैं जिसमें लोगों का मेंटली इलाज चल रहा है, बहुत डिस्टर्ब है मेंटली, तो कहीं ना कहीं उनका मून वीक है। शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा जातक में मन का प्रतिनिधित्व करता है। अभी मैं जो आत्मा का आपको एग्जाम्पल दे रहा था, मन बहुत इम्पॉर्टेंट है भोग के लिए। भोग मतलब एंजॉय करने के लिए। किसी भी चीज़ का भोग हो सकता है। कोई मिठाई रखी है, उस मिठाई का टेस्ट आपको समझ में आ गया कि अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया लगी, तो चंद्रमा भोग को और नर्चरिंग को इंडिकेट करता है। अगर व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, खराब मतलब वो एनर्जी आपके साथ नहीं जा रही, आप देखेंगे उसके सामने अगर आप 56 भोग भी परोस दोगे कि ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, उसमें भी जिसमें सबसे ज़्यादा कमी होगी ना, वो उसे टेस्ट करेगा, इसमें ना ये नमक कम रह गया। आप कह रहे हो यार मैंने इतना कुछ बनाया, ये किया, इसको इसमें यही दिखा। मैं जिन चंद्रमा कमज़ोर व्यक्तियों को मिलता हूँ, मेरे जो अनुभव में आया है, वो क्या करते हैं, जैसे आप या मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, आप तो परमात्मा की कृपा से काफ़ी अच्छे हैं। व्यक्ति को देखा, इसके ना बाल थोड़े ऐसे हैं, इसको ऐसा होना चाहिए था, इस कमरे में ना ये वाले एज में एसी नहीं चल रहा है, मुझे सीट चेंज करके वहाँ बैठना चाहिए था। आप सोच रहे हैं सेम रूम है, एसी का वेंट वहाँ है या यहाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जिसका चंद्रमा कमज़ोर होगा, या यूँ कहूँ कि नेगेटिव होगा, वो आपको ना आसपास के एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी जल्दी आप ट्रैप कर लेते हैं। आप हर अपने सराउंडिंग में, हमें ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जिनकी कमी निकालने की ही आदत होती है। कहते भी है ना, तुझे हमेशा कमी ही दिखाई देती है। हाँ। सो मैं अपने एक मित्र के साथ एक बहुत अच्छे 5 सितारा होटल में रुका हुआ था, और 5 सितारा है तो आप भी मान के चलेंगे, कमरा अच्छा है, अच्छी जगह थी, सब कुछ बढ़िया था। वो व्यक्ति ने उसमें भी कमी निकाली, सर इन्होंने ये यहाँ पे इतना कम क्यों रखा, ये क्यों किया। मैंने कहा आप एंजॉय करो ना, आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, लेकिन वो स्वभाव में आ जाता है। तो वो जो आपने अभी बोला ना कि तुम्हें कमी ही नज़र आती है, चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। और जो अब आपने दूसरी बात बोली, डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है आजकल, हमें पता नहीं होता है, उसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारणों पर आते हैं। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर चंद्रमा आपका नेगेटिव है तो आपको नेगेटिविटी आसपास ज़्यादा फील हो रही है, जो औरों को नहीं हो रही। इस वजह से आप टेंशन में रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। तो वो जो स्ट्रेस है, जब वो बहुत बढ़ जाता है तो हम कहते हैं जातक मानसिक तनाव में या डिप्रेशन में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, या अगर ऐसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं? देखिए, गांव देहात में डिप्रेशन के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। क्यों? आप
चौपाल में बैठे हैं, आप हर घर की कहानी जानते हैं, उसकी लड़की का ऐसा हो गया, इसकी लड़की का ये हो गया, इसके लड़के का ये हो गया, आपको सबकी जानकारी है। तो उस पीड़ा में आपको अपनी पीड़ा कम लगती है। मेरी बात समझिएगा, जब आप अपने जीवन में केवल 3 लोगों या 4 लोगों पर ही आश्रित है, पूरे दिन में आपका रूटीन यही है कि मैं अपने पति से, अपने बच्चे से, अपनी बेटी से बात करती हूँ और बाकी 24 घंटे में किसी और से डिस्कशन तक नहीं होता है। ऐसे में अगर किसी एक व्यक्ति से भी उन चारों में से आपको पीड़ा मिलती है तो पीड़ा की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर टाइम वो दिमाग में चल रहा है। अभी रिसेंटली एक केस आया कि मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। बच्चे को टेंशन नहीं है, माँ को डिप्रेशन हो गया। कह रही मुझे जवाब देना पड़ता है, मेरे पास रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारा बेटा। कह रही मैं सर किसी से बात नहीं कर रही हूँ, फ़ोन मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, कॉल डाइवर्ट कर दिया है। मैंने मैडम मत करो ये। अच्छा, अब वो क्यों ऐसे कर रही है और लोग क्यों नहीं करते? अगर आपका सामाजिक दायरा बड़ा है, आप अलग अलग लोगों से कनेक्टेड है, तो आपको अलग अलग पीड़ाएं सुनने को मिल जाती है, अच्छा भी और बुरा भी। तो उसमें आप सम रह पाते हैं कि मेरा अकेले का थोड़ी ना, उसका भी तो नहीं हो रहा, नहीं अगर सोचे तो उसमें आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, अब मेरे बाजू में कौन फ्लैट में रह रहा है मुझे उनके घर के लोग ही नहीं पता कितने लोग होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपने अपना दायरा छोटा करके उन इंडिविजुअल्स की जो सुख या दुख देने की जो क्षमता थी उसको कई गुना बढ़ा दिया। जिस वजह से दुख मिलता है तो आप डिप्रेशन में और ओवर एक्साइटेड हो जाते हो जब कोई अच्छी खबर आती है। तो चंद्रमा ये कहता है कि आप मिलजुल कर रहें, सोशली कनेक्टेड रहें। अगर मेरे पास कोई मानसिक तनाव का चंद्रमा की वजह से चार्ट आता है तो हम बोलते हैं सबसे पहले तो आप अपना दायरा थोड़ा बड़ा करो, कुछ और सीखो, कोई हॉबी क्लास में जाओ, 4 लोगों से मिलो, आप कमरे में मत बैठो, आप अपने आप को सिकुड़ना जिसे बोलते हैं, संकुचित मत करो, आप अपने आप को फैलाओ तो ये कम हो जाएगा। तो चंद्रमा एक और चीज़ कही जाती है आंचल जी कि हमें परमात्मा ने 5 इंद्रियां दी हैं जिसको हम आसपास इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ज्ञानेंद्रिय होती है, कर्मेंद्रिय होती है, उन सब से जो रिसीव कर रहा है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन, वो है चंद्रमा। ओके। तो अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आप जो रिसीव कर रहे हो वही आप नेगेटिविटी को पहले पकड़ रहे हो। ओके। अगर आपका चंद्रमा बली है तो क्या होगा, जैसे इस रूम में बैठा हूँ, आपके पीछे प्लांट बहुत अच्छा है, तो मुझे वो प्लांट दिख रहा होगा कि अरे बहुत अच्छा प्लांट लगा है यार, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे उसकी सुंदरता नज़र आ रही होगी, ठीक है। या आप ढूंढ लेंगे, आप कहीं बाहर जाते हैं, आप लोगों से ऐसे मिलते भी होंगे कि आकाश में कोई बिल्डिंग देख ली, मान लीजिए क्या खूबसूरत बिल्डिंग है यार, क्या, और आप रोज़ वहाँ से निकलते हो, आपकी कभी नज़र भी नहीं गई, आप करिए ये व्यक्ति कितना वेला है, फालतू बैठा है कि इसको भी बिल्डिंग की खूबसूरती नज़र आ रही है। पर परमात्मा ने उसे ऐसा बनाया है कि वो रिसीव ही अच्छी चीज़ कर रहा है। तो मून की इम्पोर्टेंस आफ्टर सन सबसे ज़्यादा है कि आप कैसे हो, क्या रिसीव करने वाले। ओके। और अगर इसको हमें अपनी मून की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे मैंने कहा, एक तो नर्चरिंग का स्वभाव, दूसरे को खिलाना, दूसरे को देना, अन्न का दान बहुत अच्छा है। एक और इसके साथ जो चीज़ें जुड़ती है वो है अपना दायरा बड़ा करना। जैसे मैंने कहा आपको, वस्तुओं में मैं बात करूं तो विशालता, अगर हम इस दुनिया में किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा विशाल मानते हैं तो वो समुद्र है ना, जिसका कोई अंत ही नहीं है, कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि समुद्र भी चंद्रमा का द्योतक है। इस वजह से जब अथाह चीज़ों को, तो आप अपने कमरे में कोई ऐसा जल का स्तोत्र लगाइए, कोई ऐसा ओशन की कोई पेंटिंग लगा सकते हैं। आपके ये जो शंख है और जो सीप है जो समुद्र से मिलती है या जल से मिलती है, वो आप अपने रूम में रखिए। और उस विशालता के आसपास अगर आप रहेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। अगर अब तो क्या छत पे सोना बंद हो गया है क्योंकि अब इतनी गर्मी या वो जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पहले के समय में ऐसा होता था कि छत पर लोग सोया करते थे। तो खुले आकाश में दुनिया की विस्तार को देखकर भी व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कि यार हम तो एक छोटे से तुच्छ प्राणी हैं इस पूरी दुनिया में, तो हमारी पीड़ा कोई इतनी बड़ी नहीं है कि भाई जिसके लिए बहुत परेशान हुआ जाए। अब हमने उससे भी अपने आप को काट लिया है। छत पर तो हम अपना फॉल सीलिंग करवा कर रहते हैं, जो एक्चुअल छत है उससे भी नीचे ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये जो मानसिक तनाव की संभावना है और बढ़ जाती है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सभी ग्रहों की जो एनर्जीज होती है वो सभी पे इक्वली असर डालती है या फिर हर इंसान की
जन्म समय के अनुसार वो बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए एक ही टाइम पर 2 जने पैदा हुए हैं तो दोनों की कुंडली भी शायद अलग अलग ही बनेगी। अगर एक ही समय पर हुए तो मिलती जुलती होगी, तो वो ऐसा क्यों होता है? सेम टाइम है, सेम ही सेकंड है, इधर उधर भी नहीं है, तो वो इक्वली असर नहीं डालते ऐसा? मैं बताता हूँ। पहला तो ये कि आपने कहा सभी ग्रह अपनी तरफ से तो देने के लिए खोल कर बैठे हैं, दिल खोल कर बैठे हैं, आप लीजिए, पर जो रिसीविंग एंड है, जिसने रिसीव करना है, उसका बर्थ टाइम बताएगा कि वो इन ग्रहों से क्या ले पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि भैया वो उन्होंने तो अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं, वो तो आपको देना चाहते हैं, वो तो कहते हैं आप लीजिए जितना ले सकते हैं। आपकी रिसीविंग एंड कि आपके में कितनी कैपेबिलिटी है, वो आपका बर्थ टाइम डिसाइड करता है। अभी जैसे डिस्कशन के दौरान आया कि 2 इंडिविजुअल हैं, सेम तरह का एनवायरनमेंट में या सेम टाइम पर पैदा हुए, अगर उनके पेरेंट्स अलग हैं तो उनकी अपब्रिंगिंग अलग है। देखिए, मैं कहूँगा ज्योतिष ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। आप दोनों को एक स्टेटमेंट कहेंगे, दोनों हाँ करेंगे। आप कहेंगे आपके पास पैसा रहेगा, दूसरे को कहेंगे आपके पास ही पैसा रहेगा, दोनों कहेंगे हाँ है, पैसा है। ये हो सकता है एक के पास कुछ लाखों में पैसा हो, उसके लिए उतना बहुत हो, किसी के पास करोड़ों में हो, उसके लिए उतना बहुत हो। तो ज्योतिष में जो आपने कहा कि 2 चार्ट अगर सिमिलर भी हो जाते हैं, सेम नहीं हो सकते। ये शास्त्र मना करता है कि 2 चार्ट सेम हो ही नहीं सकते। वो इसी वजह से क्योंकि उनके पास्ट कर्मा की चीज़ें अलग अलग होती है, तो डेफिनेटली की कुंडली भी अलग अलग बनती है। एक चार्ट होता है D60, उसमें वेरिएशन आता है, आधे मिनट में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर 2 इंडिविजुअल पैदा हुए, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके पेरेंट्स, उनका बैकग्राउंड, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक फ़िलिस्तीन में हुआ और एक किसी और देश में हुआ, तो वहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। उसी आधार पर यहाँ पर भी ये रहता है कि आप सेम ब्लूप्रिंट दोनों को देते हैं, दोनों अग्री भी करते हैं, लेकिन वो जो ग्रोथ का लेवल है वो वेरी कर सकता है। राइट, ठीक है। तो आप कैसा रिसीव कर पाएंगे ये निर्भर करता है आपके जन्मकालीन कुंडली पर, जो आपके जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म के स्थान पर डिपेंड करता है। एक बात और समझिएगा, बहुत सोशल प्लेटफॉर्म पर होता है कि इन राशियों की 7.5 चालू हो गई या इन लोगों का ये दशा चालू हो गई, तो एक जेनरिक सा वीडियो बनाया जाता है या कंटेंट डिलीवर किया जाता है ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म, और पहले न्यूज़पेपर में भी था। सो एक्चुअली ये काम कैसे करता है कि हर 2 इंडिविजुअल का बर्थ चार्ट अलग होने की वजह से सेम प्लैनेट का ट्रांजिट भी दोनों को अलग अलग असर देता है। ओके। जैसे आपकी मीन राशि है, मेरी भी मीन राशि है। अब ऐसे में आज हम दोनों का जो समय रहेगा, अगर हम टेलीविज़न या और माध्यम से देखें तो बताया जाता है इनके साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पर 2 इंडिविजुअल कैसे एक जैसा हो सकता है, बहुत अंतर आता है। तो यहाँ पर जन्म कुंडली की बहुत ज़्यादा महत्ता है, कम नहीं है। तो इसका ध्यान रखना होता है कि जो रिसीविंग जो पोर्ट है, जो रिसीव कर रहा है, वो कितना ले पाएगा, वो उसका बर्थ चार्ट ही बताएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल इन्फॉर्मेशन एंड हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच।